हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डीके बाबू मोटिवेशनल स्पीकर अपने नए अंदाज में और एक नए टॉपिक के साथ। तो जुड़े रहे मेरे साथ, कीप ए स्माइल एंड ऑलवेज बी हैप्पी। तो आज का टॉपिक है सोने की चिड़िया। हे गाइस, क्या आपको पता है भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता है और ये चिड़िया कहाँ गई? उस्मान अली था कौन? तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे। 3 वजह से भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। 3 कॉजेज। फर्स्ट, मोर सिंहासन। सेकंड, कोहिनूर हीरा। और थर्ड, उस्मान अली खान। आप सबको ये पता होगा कि एक समय था जब भारत दुनिया का सबसे अमीर देशों में शामिल हुआ करता था। सबकी निगाहें अपने देश के ऊपर था। इसी वजह से अनेक राजाओं और आक्रमणकारियों ने इस पर आक्रमण भी किया और राज भी किया। उस समय हमारे देश की जीडीपी काफ़ी अच्छी थी। उस समय मसाले, कपास और लोहा काफ़ी अच्छी मात्रा में पाए जाते थे, जिसे अन्य देशों के लोग खरीदते। पर आपको मैं बता दूं कि भारत को सोने की चिड़िया कहने का बड़ा कारण मोर सिंहासन था। इस सिंहासन की अपनी एक अलग ही पहचान हुआ करता था। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस मोर सिंहासन को बनाने में जितना खर्च लगा था, उतनी खर्च में 2 ताजमहल का निर्माण किया जा सकता था। पर दुर्भाग्य की बात ये थी कि 1739 में फारसी शासक नादिर शाह ने एक युद्ध जीतकर इस सिंहासन को हासिल कर लिया। इस सिंहासन को शाहजहां 17वीं शताब्दी में बनवाया था। शाहजहां 17वीं शताब्दी में बनवाया था, जिसमें लगभग 1000 किलो सोने का प्रयोग किया गया था। 1000 सोने का प्रयोग किया गया था इसमें, 1000 किलो सोना। इतना ही नहीं, साथ में 20 कीमती पत्थर, कोहिनूर हीरे भी लगे हुए थे। इसकी कीमत 4.5 अरब की बताई जाती है। 4.5 अरब बताई जाती है, जो कि भारत के रुपये के अनुसार 450 करोड़ की है। 450 करोड़। दिल को झंझोड़ने वाली बात यह है कि जिस कोहिनूर हीरे की जिक्र आप लोगों ने सुना है, वो हीरा आज इंग्लैंड की रानी के ताज की शान बढ़ा रहा है, जो कि ये हीरा 5000 साल पुराना। अब आते हैं उस्मान अली खान की ओर। 1937 में दुनिया का सबसे अमीर आदमी हैदराबाद के शासक उस्मान अली खान को घोषित किया गया था। यह दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति। मैगजीन के मुताबिक इनके पास दुनिया का सबसे ज्यादा संपत्ति हुआ करता था। सबसे ज्यादा संपत्ति, यानी ये समझ लीजिए कि उस समय अमेरिका की अर्थव्यवस्था के 2% के बराबर माने जाते। ऐसे तो उस्मान अली 1911 में 1911 में हैदराबाद की गद्दी संभाली थी। उस समय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्य हैदराबाद का ही हिस्सा हुआ करता। इनकी शान और शौकत देखकर ब्रिटिश इंडिया भी हैरान रह गई थी। उनके पास अनेक तरह के हीरे थे, जो कि एक हीरे की कीमत 10 करोड़ बताई जाती है, लगभग 10 करोड़। इतना ही नहीं, निजाम ने साल 1947 में ब्रिटिश की रानी को उनकी शादी में हीरे का हार तोहफे में दिया था। हीरे का हार तोहफे में दिया था, जिस हार को निजाम ऑफ हैदराबाद के हार के नाम से आज भी जाना जाता है, निजाम ऑफ हैदराबाद। तो एक वजह उस्मान अली भी थे, जिस वजह से भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। पर दुर्भाग्यवश अब वो सोने की चिड़िया नहीं रहा। पुनः फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और नए अंदाज में एक नए टॉपिक के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।